सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने आज अपने मंगल उद्बोधन में भारत पाक युद्ध विराम और पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन पर बोलते हुए कहा कि जो गलतियां करे मार खाए फिर भी न सुधरे उसे पाकिस्तान कहते हैं। लीजिए सुनिए इस संबंध में दिया गया जैन आचार्य श्री का उद्बोधन। माँ के साथ छोटा बच्चा था, हार देना, मुझे भी देना, मुझे भी देना। तो साथ वालों ने पूछा पास में खड़े लोगों ने कि उम्र कितनी है? तो उसकी माँ ने बताया 7.25। उसने कहा, उससे पूछा कि भाई 7.25 साल के हो गए? उसने कहा 7.25 साल का हो गया, लेकिन मुझे 8 देना। तो जब तुम 8 के हो जाओगे तो दे सकते हो। तो पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने कहा कि माँ के पेट में भी तो 9 महीने रहा, वो गिनो ना। अब देखा जाए तो शास्त्र के हिसाब से उसकी बात सही है। तो सौभाग्यशाली हो, प्रत्येक जीव की रक्षा हो, सुरक्षा हो। आज विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है। अभी तो केवल ना समझ देश लड़ रहे थे, अब समझदार से भी भिड़ने कोई आ जाए तो क्या किया जाए। ऐसे कहते हैं कि जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाता उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलतियां करे, मार खाए फिर भी ना सुधरे उसे पाकिस्तान कहते हैं। गलतियां करे, बार बार मार खाए और फिर भी ना सुधरे उसे भारत मां का बिगड़ैल बेटा है, जो अपनी मां को आंख दिखाता है। भारत का ही तो टुकड़ा है, लेकिन क्या हाल कर दिया। अब क्या किया जाए? जब आंख दिखाता है तो भारत मां के जो सच्चे बेटे हैं वो देख नहीं सकते और जवाब देते हैं। समझाने से समझ नहीं आता है तो सठम साठ्यम समाचरेत, सठे साठ्यम। जब सामने वाला अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता। क्या करें? पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी है, टेढ़ी रहती। लातों के भूत हैं, बातों से काम मानते। जितना ये देश भारत को तकलीफ देने के लिए ताकत लगाता है, अगर इस देश ने इतनी ताकत अपने विकास में लगाई होती आज कहां से कहां होता। हमेशा द्वेष और ईर्ष्या में जलते जलते भारत को कहीं ना कहीं नोचना, कहीं ना कहीं आतंकवादी भेजना, कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल बनाना। और इस खटकर्म में जितना इसका धन व्यय हुआ, जितना समय बर्बाद हुआ, इतने में अगर ये अपनी तरफ कुछ ध्यान देता, जनता पर ध्यान देता, देश के विकास पर ध्यान देता, तो हो सकता आज वो भारत के बराबर भी खड़ा होता। लेकिन हमेशा से गलत दृष्टिकोण, इसे ही कहते हैं मिथ्या दृष्टि। आप कहोगे वो तो सब मिथ्या दृष्टि हैं, इसमें कहने की क्या बात है? कहने की ये बात है कि इतने बड़े स्तर पर इतने मूर्ख लोगों का एक ही देश में इकट्ठे हो जाना बड़ा अचरज लगता है। एक भी बुद्धिमान नहीं है, और अगर कोई बुद्धिमान है तो केवल संसद में आंसू बहाता रहे कि हम जहां भी जाते हैं, कटोरा लेके भी जाते हैं तो कोई भीख भी देने को तैयार
नहीं है, हमारी ये हालत हो गई। ये हालत किसने की? ये उदाहरण आप अपने जीवन पर घटाओ। कभी जीवन में संकट आए, दुख आए, परेशानी आए, अपमान तिरस्कार आए तो घटाओ। इसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद, आपकी मिथ्या धारणा। जब तक कर्ता बुद्धि है, जब तक भोक्ता बुद्धि है, जब तक अहंकार और ममत्व है, तब तक इस तरह के संकट आने ही वाले हैं। और अहंकृत, ममकृत, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से ऊपर उठ गए तो ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करके सहज शांत स्वरूप का आलम्बन लेकर के हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। मैं कर रहा हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस देश का भोक्ता हूं, मैं इस ग्रह का भोक्ता हूं, मैं इस संपत्तियों का भोक्ता हूं। और इस तरह की बुद्धि जब तक रहती है, तब तक कि किसी तरह से भी इस मैं की और मेरे की सुरक्षा करना चाहता है, अहम की और मम की सुरक्षा करना चाहता है। अहंकार बुद्धि मैं, ममकार बुद्धि मेरा, मैं और मेरे के जंजाल में ही तो सारे संसार के झगड़े पड़े हैं। चाहे वो एक आदमी का दूसरे आदमी से हो, चाहे एक परिवार का दूसरे परिवार से हो, चाहे एक समाज का दूसरे समाज से टसल हो, चाहे वह एक देश का दूसरे देश से। अहंकार और ममकार की बुद्धि, कर्ता और भोक्ता पने की बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व टूटे, कर्ता भोक्ता की पने की बुद्धि टूटे, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हो तो दुनिया स्वर्ग बन जाए, घर स्वर्ग बन जाए। ज्ञानियों, अपने ही कर्मों से सब दुखी हैं, वो भी अपने कर्मों से दुखी हैं, तो हम भी अपने व्यक्ति सह अपने कर्मों से दुखी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनके जो कर्म हैं सो सारी दुनिया जानती है, और हमारे जो अपने आश्रव बंध के कर्म हैं उसे सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। लेकिन ये पक्का है कि अगर हम कुछ भोग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कर्ता भी हम ही हैं। कर्ता बुद्धि के कर्ता नहीं बनना, अब ज्ञाता बुद्धि के कर्ता बनना। अपावत जी, कर्ता बुद्धि के कर्ता बनने से तो और आश्रव बंध होता है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव के कर्ता या ज्ञाता दृष्टा बनने से संवर्ण रजरा का रास्ता खुल जाता है, मिथ्या बुद्धि खत्म हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सुमति लाल जी को समझ में आ रहा होगा? अद्भुत है जिनवाणी का। पूरी दुनिया अगर इसे स्वीकार कर ले तो पूरी दुनिया सुखी हो जाए। अरे कलाम जैसे विद्वान ने कहा था, एक बड़ी सेमिनार में, एक बड़े दीक्षांत समारोह में किसी स्पेशल स्टूडेंट्स ने पूछा, कलाम साहब, दुनिया में ऐसी कौन सी मिसाइल है कि एक बार सारी दुनिया में शांति हो जाए? आप मिसाइल मैन हैं, ढेरों मिसाइल्स बनाई, दुनिया में शांति हो जाए, ऐसी कौन सी मिसाइल है? भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा, केवल एक अहिंसा की मिसाइल है जिससे पूरी दुनिया में शांति हो सकती है, और कोई मिसाइल नहीं है। अणु बमों से दुनिया में शांति नहीं हो सकती है, अणु व्रतों से दुनिया में शांति हो सकती है। अणुव्रत एक मर्यादा में ले आते हैं, अणुव्रत एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, अणुव्रत इंसान को जीने का तरीका सिखा देते हैं, अणुव्रत से कांक्षाएं आकांक्षाएं सीमित हो जाती है, इंसान समझदार हो जाता है,
और अपने साथ साथ दूसरों की सुख दुख को भी समझने लगता है। जैसे स्वस्वरूप का बोध होता है, वैसे उसे पर स्वरूप, पर व्यक्ति, पर जीव के प्रति भी करुणा और सहज दया का परिणाम होता है। आत्मार्थियों, अद्भुत है जैन तत्व ज्ञान। व्यक्ति अपने पर लागू करे तो भी परम स्वतंत्र सुखी हो जाए। कोई नगर अपने पर लागू करे तो भी परम स्वतंत्र सुखी हो जाए। कोई देश अपने पर लागू करे, जैसे हमारे देश ने बहुत अंशों में इन चीज़ों को लागू किया हुआ है। जानबूझ के हिंसा नहीं करना, जानबूझ के किसी पर आक्रमण नहीं करना, जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देना। काफी अंशों में हमारे संविधान में ऐसी बातें हैं। राज्यपाल आए थे, गांधीनगर में भी आए थे, जयपुर में भी आए थे और अभी किशनगढ़ में भी। तो कलराज मिश्र थे जयपुर में, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ये दो राज्यपालों ने तो नहीं पढ़ी जहां तक मुझे याद है, लेकिन उनके जो उसमें आता होता, प्रोटोकॉल में आता होगा, उनके नियमों में। तो कलराज मिश्र ने संविधान की प्रस्तावना के कुछ नियम पढ़े जो पढ़ना पड़ते हैं। उसमें अधिकतम नियम ऐसे ही थे जो 5 अणुव्रतधारी इंसान के जीवन में होते। पेड़ पौधे वनस्पति को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, पशु पक्षियों को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा, बंधन में नहीं डालूंगा, अवैध रूप से, अनैतिक रूप से देश और समाज में कुछ कार्य नहीं करूंगा। हमारे तो देश का संविधान भी वर्धमान महावीर के अणुव्रतों से प्रभावित है। ये बात अलग है कि कई लोग उसका पालन नहीं करते। फिर भी महावीर की अहिंसा, राम की मर्यादा, कृष्ण का गौ प्रेम, बुद्ध की करुणा आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। और यही चीजें अगर सारे देश और दुनिया सीख ले तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा विचार है भारतीय संस्कृति का, वो साकार हो जाए। हम तो मान रहे हैं सबको अपना, लेकिन कुछ लोग गद्दार होते हैं। स्वीकार करके मुकर जाते हैं। पीठ पर छुरा घोंपने की आदत होती है। सीज फायर हो जाता है, घंटा 2 घंटा बीतते नहीं है कि वापिस। अब ऐसे दुष्टों का तो क्या इलाज है, ये तो रक्षा मंत्री जाने, प्रधानमंत्री जाने, सेना जाने। बाकी हमारे भीतर जो दुष्ट बैठे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय कसाय, हम यहाँ सीज फायर करते हैं कि अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आने देना है। कम से कम पंच कल्याण के 2 दिन और बीत जाने दो, तब तक किसी तरह का गुस्सा नहीं करना है। सीज फायर हो तो जाता है, फिर भी जर्रा सा निमित्त मिला कि भीतर के आतंकवादी, कसायों के आतंकवादी, विभागों के नक्सलवादी यूं उभर आते हैं कि आत्मा तिल मिला जाता है। ज्ञाया स्वभाव व्याकुल हो जाता है। अब देश की सीमा पर तो जो चल रहा सो चल ही रहा। हम अपने भीतर की सीमा पर भी देखें क्या चल रहा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।